नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोल रहा है योग के क्रम विनिमय एवं साहचर्य गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्रम विनिमय एवं साहचर्य गुणों का प्रयोग करना और इनका उन गुणों के प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3, इसको हमको हल करके मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्रम विनिमेयता तथा साहचर्यता के उपयोग से। तो देख सकते हैं 3/5 हर में इसका 5 है, तो इसका भी हर में 5 है, तो इसको साथ में ले आएंगे, और इसका हर में 3 है, इसका हर में 3 है, तो इसको साथ में ले जाएंगे। तो लिखेंगे 3/5 प्लस -11/5 प्लस 7/3 प्लस 2/3। अब हर दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, तो 3 उतारेंगे और -11 प्लस में यहां भी 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, तो 7 प्लस 2। अब -11 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -8/5 प्लस 7 2 9/3। अब 5 दिया 15 और 5 दिया 15 आता है, इसलिए -8 को 3 से गुना करेंगे, और 3 5 15 था, इसलिए 9 को 5 से गुना करेंगे, तो 8 दिया -24 प्लस 9 5 45/15। तो एक प्लस में माइनस में है, तो बड़ा संख्या प्लस में है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे और चिन्ह रहेगा प्लस का, तो 21/15 इसका आंसर हो जाएगा। और साहचर्य गुणों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, जो कि ब्रैकेट दिया गया और जो एक समान हर था उसको एक साथ लिखा गया है। अब इसको देखते हैं। बी में दिया हुआ है 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। तो जो हर है 6 उसको उधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे, यहां भी लिख सकते हैं क्रम विनिमयता तथा साहचर्यता के उपयोग से। तो लिखेंगे 1/2 प्लस -2/3 प्लस -1/6 प्लस 2/6। अब इसको जोड़ेंगे अलग से, इसको जोड़ेंगे अलग से। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, और प्लस में 2 3 6, तो 1 को गुना करेंगे 3 से, और 3 दूना 6 होता है, तो -2 को गुना करेंगे 2 से, और बीच में जोड़ेंगे 6 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है, तो -1 होगा, यहाँ 2 ही होगा। अब बट्टे में 6 है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 दूना -4 हो जाएगा, प्लस में 2 में -1 घटाएंगे तो -1 बचेगा बटे 6, और सॉरी यहाँ 2 में -1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ -4 में लिखेंगे 3 -4/6 प्लस 1/6, तो -1/6 प्लस 1/6। तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बट्टे में तो 6 रहेगा और
-1 + 1 तो हो जाएगा 0/6 आने की, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 21/15 और इसका आंसर आ गया 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरिए। ए में दिया हुआ -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस, तो यहाँ क्या भरेंगे, तो बीच में दिया हुआ बराबर, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो -12/5 यहाँ है तो इधर भी है, तो -5/12 इधर है, लेकिन इधर वो संख्या नहीं, तो उसी को भर देंगे हम लोग -5/12, तो ये पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है -7 प्लस -13/8 और बराबर के अनुसार दिया -13/8 प्लस में खाली स्थान, तो बराबर करना है तो -7 को उधर भर देंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8 और बराबर में 17/-5 प्लस खाली स्थान दिया हुआ है प्लस में -7/8। तो क्या क्या संख्या है जो कि दोनों तरफ है, तो 17/-5 यहाँ है, 17/-5 यहाँ भी है, क्योंकि बीच में बराबर करना है। -7/8 यहाँ है तो -7/8 यहाँ भी है, तो क्या छूट रहा है, -3/7 छूट रहा है, तो उसी को हम लोग भरेंगे। तो -3/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ -11/7 में क्या जोड़े, और 11/7 में, तो दोनों तरफ एक वो खाली है और इधर -11/7 है, उधर +11/7 है, तो उसको इधर ले आकर उसको वहां लिख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 11/7 और यहाँ लिखेंगे -11/7 प्लस में, तो तब ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए में बोल रहा है कौन सी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या स्वयं है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या को ऐसे से जोड़ना या घटाना जिससे कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो वह कौन ऐसा संख्या जो स्वयं का ही योज्य प्रतिलोम है। तो ऐसा संख्या सिर्फ 0 है, क्योंकि 0 को 0 में जोड़ने पर 0 ही होता है, 0 को 0 में घटाने पर भी 0 आता है। फिर किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, तो हम लोग पढ़े थे माइनस और माइनस गुना करते हैं तो क्या होता है, जोड़ हो जाता है, यानी कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा धनात्मक। फिर सी में बोल रहा है क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, तो लिखना है हाँ, क्योंकि यदि आप दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो उसका जो अंतर आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। फिर क्या परिमेय संख्या योग पर सहचर्य है, तो इस पर हम लोग पहले ही प्रश्न कर चुके हैं कि योग पर परिमेय संख्या सहचर्य गुण का पालन करती है, तो यहां भी लिखेंगे हाँ। ई में बोल रहा है क्या परिमेय संख्या योग के क्रम विनिमय, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, तो यहां भी लिखेंगे हाँ, क्योंकि क्रम बदल देने पर परिमेय संख्याओं का परिणाम नहीं बदलता है। फिर एफ में बोल रहा है क्या परिमेय संख्या व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय कर देने पर या क्रम चेंज कर देने पर, क्रम बदल देने पर उनका परिणाम बदल जाता है, इसलिए वो क्रम विनिमय के अंतर्गत नहीं आती है। क्या परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत सहचर्य हैं, तो ये भी हो जाएगा नहीं। फिर बोल रहा है कौन सी परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के समान है, तो कौन सी परिमेय संख्या है जो कि अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसी संख्या भी 0 ही है। 0 को ऋणात्मक बोले धनात्मक बोले दोनों में से तो कोई भी नहीं है, लेकिन अपने ऋणात्मक के समान है। आई में बोल रहा है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम क्या है।
यानी परिमेय संख्याओं में वह कौन सी संख्या जोड़ने पर उसका परिणाम पहले जैसा ही रहता है। मान लीजिए जी 3/1 में या 3/1 में कितना जोड़ने पर कि उसका परिणाम उतना ही रहेगा, तो 0 जोड़ने पर उसका परिणाम उतना ही रहता है। लिखा हुआ आई में परिमेय संख्याओं के लिए योजित तत्सम क्या है, तो परिमेय संख्याओं के लिए योजित तत्सम 0 है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में 0 को जोड़ने पर उनका परिणाम पहले जितना ही रहता है। तो लिखेंगे 0। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ क्लास 8 का मैथ में। हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।